Good morning everybody. Let's start next topic. रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा. 7 का क्या होगा रेसिप्रोकल? 1/7. और 1/7 का क्या होगा? 7. अब ऐसे ही आपको एक नंबर दिया हुआ है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4. 3/4 का कैसे निकालेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे, 4/3 पावर वही रहेगी. या फिर आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 7 का 1/7 होता है, तो 3/4 का 1/3/4. तो अब ये ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा. ऐसे आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा. अगर कन्फ्यूजिंग लगता है तो आप डायरेक्ट कीजिए इसको, 3/4 को 4/3 लिख दीजिए और पावर वही रहेगी इसकी. ठीक है जी. तो ऐसे आपने ये एग्जाम्पल सुनो, ट्राई कर लेने हैं. उसके बाद आ जाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स के? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है. फॉर एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ए, कोई भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है उसके लिए क्या करेंगे? अगर बेस सेम है और उनकी डिफरेंट पावर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या लिखना है? बेस सेम होगा तो पावर्स ऑलवेज ऐड. आपने चीज़ याद रखनी है, व्हेन द बेस इज सेम तो ऐड द पावर्स. ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा? ए रेज टू बेस वही रह जाएगा और ए रेज टू पावर एम प्लस एन. इसका क्या मतलब है? सपोज मेरे पास गिवन है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4, तो इसमें क्या है? मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4. तो ये क्या है? दोनों बेस सेम है, तो 2 3 प्लस 4 की बेस यही एक बार, इन दोनों में से एक बार लिखेंगे इसको और ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे, 2 रेज टू पावर 7 आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, ऐसे करना है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉ डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस. अब क्या होता है जब बेस सेम होता है? पहले वहाँ पर क्या था? मल्टीप्लाई था. यहाँ पर क्या है? डिवाइड है. जब ये डिवाइड में है तो क्या होगा? ये जो पूरा है ऊपर चला जाएगा. जब ऊपर जाएगा तो ए रेज टू पावर एम माइनस एन हो जाएगा. एम एन दोनों इंटीजर्स हैं. तो जैसे अब मेरे पास, हम अगला एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. ए रेज टू पावर मीन्स 2 रेज टू पावर 3 है और नीचे गिवन है 2 रेज टू पावर 4. बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और डिवाइड में गिवन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा -4. 2 रेज टू पावर -1. क्यों? क्योंकि 3 जो 4 है बड़े वाला डिजिट है वो माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा. एक प्लस और एक माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा और साइन बड़ा आएगा क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस लगा हुआ. तो ये हमारा 2 रेज टू पावर -1 आ जाएगा. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपने ऐसे ट्राई करना है. उसके बाद आ जाता है, जब पहले ये तो था हमारा एक मल्टीप्लाई में बेस, अब ये दोनों हमारे डिवाइड में है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर. पावर की पावर, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये गिवन है ए रेज टू पावर एम की ए रेज टू पावर एम पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन. इसका मतलब क्या है कि जो एक ही बेस है उसकी 2 पावर्स हैं. तो यहाँ पर भी मैं आपको सिंपल, अब ये क्या है? बेस सेम, बेस इसमें एक ही है, ए रेज टू पावर एम एन, इसमें बेस एक ही है. तो इसको मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी. 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो इसको लिख देंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4. जब 2 बार बेस था तो हमने पावर्स ऐड की थी. जब बेस अकेला है, पावर्स अलग अलग हैं, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है जी. ये चीज़ आई होप सबको समझ आ गई होगी. उसके बाद आ जाता है कि जब मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस, जब सेम एक्सपोनेंट, सॉरी, जब एक्सपोनेंट सेम है. पहले क्या था? हमारा बेस की बात चल रही थी, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी. अब जो है बेस डिफरेंट है, ए मल्टीप्लाई बी और पावर सेम है. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल एक ले सकती हूँ. तो हमने क्या करना है? ए पावर एम बी पावर एम, मल्टीप्लाई का साइन है तो ए बी, ठीक है, होल पावर एम आ जाएगी, दोनों की पावर एम. मीन्स मेरे पास गिवन है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3 की पावर को एक बार लिख दिया. आपको एक चीज़ ऐड करा दूँ इसमें कि जैसे पहले बेस सेम था तो दोनों बेस की जगह एक ही बार बेस लिखते थे, ऐसे ही अब पावर सेम है तो दोनों पावर्स की जगह एक ही बार हम पावर लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 रेज टू पावर 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है जी. इसके बाद चलते हैं फिफ्थ लॉ. फिफ्थ लॉ क्या कहता है? डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट.
अब सेम एक्सपोनेंट के साथ डिवाइड कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया था हमने, अब क्या है डिवाइड कैसे करेंगे। ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम, वही चीज़ है कि दोनों ए अपॉन बी हो जाएगा पावर एम। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर या 4 रेज टू पावर 3 ले लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे इसको 2/4 होल टू द पावर 3, सारे की पावर मैंने 3 ले ली। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम है। जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में किया था कि ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो ये इसकी पावर भी हो जाती है, इसकी भी हो जाती है, वही चीज़ इधर है। तो उसी को हमने रिवर्स किया है। ओके, द लास्ट लॉ इज नंबर विद एक्सपोनेंट ज़ीरो। ज़ीरो एक्सपोनेंट के साथ नंबर्स, तो हम उसमें कैसे करेंगे। ए रेज टू पावर ज़ीरो क्या होता है 1। आपने चीज़ याद रखना है, किसी भी नंबर की अगर पावर ज़ीरो होगी उसको हम 1 मानेंगे। एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ 1। किसी भी नंबर की या डिजिट की पावर जो ज़ीरो है वो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे वो 1000 की पावर ज़ीरो हो तब भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्हीं लॉज के बेस पे क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, एग्जांपल्स हैं। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नाउ उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट्स का यूज़ लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करने में स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करते हैं। सपोज मास ऑफ अर्थ इज़ गिवन 597। कई बार हमारे लिए ना कुछ नंबर जो है स्टडी करने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पे 1 10,000 वगैरह ये जो है ये फॉर्मूला भी नहीं चल सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आर देयर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये ट्रिक लगाएंगे। जैसे 26 को अगर हमने अगर हमारे को किसी ने बोल दिया 26 को पॉइंट में कैसे लिखोगे आप, तो इसके साथ कुछ भी नहीं गिवन, तो आप 26 को ऐसे लिख सकते हो पॉइंट में 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये आप पूछोगे कि मैम ये कैसे आया, 2.6 को हम कैसे लिखेंगे। 2.6 का मतलब ये होता है 26/10, मल्टीप्लाई में 10 गिवन है आपको यहाँ पर, तो 10 से 10 कट गया, क्या आया 26। तो ये यही चीज़ है कि 26 को मैं कैसे लिख सकती हूँ और करके 2.6 मीन्स डिवाइड में 10 है और ये 10 से 10 कट जाएगा तो मेरे पास वापस 26 बचेगा। तो ऐसे करके हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक नंबर को अगर उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है इंटू 10 रेज टू पावर जो भी उसकी पावर है, जो ये है 1 to 10 के बीच में लाई करता है ये वाला नंबर स्टार्टिंग वाला, और n कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है कि n जो है पावर जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। अब इसके लिए करना क्या होता है, मैं आपको इसमें तो थोड़े से डिफ़िकल्ट मेथड से दिए हुए स्टेप्स जो आपको शायद समझ ना आए, मैं आपको सिंपल मेथड से बता देती हूँ कि मेन बेसिक होता क्या है उसमें। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 15,000 को। 15,000 आपको पता है क्या होता है 15। आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है इसमें, फर्स्ट डिजिट को आप छोड़ो, उसके बाद एक पॉइंट लगा लो। मैंने यहाँ पर लिखा 15,000, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा दिया 1 2 3। ठीक है जी बात। अब यहाँ पर कितने ज़ीरो लगी 1। अब यहाँ पर कितने डिजिट बचे पॉइंट के बाद 1 2 3 4। जितने डिजिट बचे पॉइंट के बाद उतने ही 10 रेज टू पावर लिख दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको समझ आएगा। 11 के पास कितने ज़ीरोज़ हैं 5। हमें कोई मतलब नहीं है जितनी मर्जी ज़ीरोज़ आ जाए, आपने क्या करना है पहले ही डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देना है। लगा दिया। अब कितने डिजिट बचे पॉइंट के बाद कितने बचे हमने वो देखना है, पहला नहीं देखना। 1 2 3 4 5 6 डिजिट बचे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। ठीक है जी। तो 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 लिख दिया इसको। तो पॉइंट पहले लगाने के बाद हमने बाद वाले डिजिट्स काउंट कर लेने हैं कितने होते हैं, उतने ही 10 की पावर बना देनी है। 10 रेज टू पावर का मतलब ये है कि 10 के साथ इतनी ज़ीरोज़ हैं जितनी ऊपर लिखी हुई हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है 6.2 6.3 मैंने आपको दोनों का बेस समझा दिया है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है यू हैव टू मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।